वर्क वीजे के नाम पर एक फ्रॉड चल रहा है। 8-8 लाख लेके 9-9 लाख लेके उनको भेजा, उनको वर्क परमिट का जांचा एक फ्रॉड का पोल मैं आज आपके सामने खोलने लगा हूं ताकि आपको पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है। आज की बहुत छोटी सी और मुख्तसर वीडियो के अंदर मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूं कि देखिए नॉर्मली जो है वो खासतौर के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया और जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो एजेंट माफिया है वो आपसे बहुत मोटी मोटी अमाउंट लेके और बहुत सारे पैसे लेके आपको जो है वर्क वीजे के नाम पर एक फ्रॉड चल रहा है और एक झूठ चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आज की छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। देखें, मैं आपको बताऊं अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे केसेस टर्की के अंदर, तुर्किया के अंदर जो है वो हैं जिनको पाकिस्तान से जो है वो 8-8 लाख लेके 9-9 लाख लेके उनको भेजा, उनको वर्क परमिट का जांचा देके उनको दिखाते भी हैं, वर्क परमिट होता भी है, वो ओरिजिनल भी होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो उसका फ्रॉड का पोल मैं आज आपके सामने खोलने लगा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, देखें आप बैठे में पाकिस्तान में या इंडिया में या और किसी भी एशियन कंट्री के अंदर, वहाँ जो है वो हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं वहाँ की प्रॉब्लम्स या उसकी वजह से वो मूव करना चाह रहा होता है किसी अच्छी जगह, तो वो अपने सारे पैसे उसके ऊपर लगा देता है। ठीक है, अब एजेंट उससे किस तरह फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ उन एजेंट्स के साथ मिल के क्या फ्रॉड हो रहा है ये आप अच्छी तरह नोट कर लें। ठीक है, देखें फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहते हैं कि अंतालिया के अंदर जो है वो हम आपके रेस्टोरेंट के अंदर जॉब कराएंगे, आपको रिसेप्शनिस्ट की कराएंगे, आपको वेटर की करा देंगे, आपको इसमें करा देंगे, आपको फूड एंड बेवरेज के अंदर करा देंगे या जो है वो और दूसरे जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर। अब उसके बिहाफ के ऊपर वो आपको निकाल के देते हैं वीज़ा। जब आपको वो वर्क वीज़ा निकाल के देते हैं तो जब आप वीज़ा देख लेते हैं तो आप पैसे देने की पोजीशन के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये बहुत सच्चा आदमी है और वो इसने मेरा काम कर दिया। ठीक है, लेकिन बिल्कुल मैं आपको सच्ची सच्ची और खरी खरी बात बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन। ये हो रहा है कि यहाँ के जो होटल्स हैं वो सीजनल होटल हैं। होता क्या है कि जब यहाँ गर्मी का सीजन होता है तो बहुत सारी कंट्रीज से जो है वो जो ठंडे इलाकों से जो है वो ठंडी जो कंट्रीज हैं जहाँ पे माइनस के अंदर टेम्परेचर रहता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ आते हैं। जब वो आते हैं तो वो होटल हो जाते हैं आबाद। ठीक है, उसके बाद 3-4 महीने 5 महीने के अंदर वो सीज़न हो जाता है ख़त्म। उसके बाद क्या होता है कि जनाब वो होटल हो जाते हैं बंद और फिर उस दौरान जिसको एजेंट्स ने पैसे ले लेके पाकिस्तान से जो अभी एक जो है वो सट्टे की तरह वहाँ पर चल रहा है कि भाई 7 लाख ले आओ, 8 लाख ले आओ, 10 लाख ले आओ, 9 लाख ले आओ, ये हम आपको वर्क वीज़ा दे रहे हैं, उसके वो आपका वीज़ा हो जाता है फारिग, बंदा भी हो जाता है फारिग और वीज़ा भी उसका जो है वो क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताऊं। नॉर्मली सीजन के अंदर वो होटल एग्जिस्ट कर रहे हैं, खुले हुए हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ यहाँ वो एजेंट करते क्या हैं, वो यहाँ वालों को बोलते हैं कि ठीक है हम आपको पैसे भी देंगे, आपका कमीशन आपको देंगे, हम जो है वो आप उसका वर्क वीज़ा निकालें, हम वहाँ से आपको बंदा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बैठे बैठे जो है वो जो यहाँ वालों को पैसे मिल रहे हैं वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद जो है वो उनका कमीशन उनको दे दिया, उन्होंने अपना कमीशन अपना ले लिया। मिसाल के तौर पे 8 लाख जो है वो पाकिस्तानी जो है वो आपसे लिए और उसके बाद जो है वो काम था वो 2 लाख का, उसके अंदर से जो है पीछे बचे 6 लाख, 6 लाख के अंदर से जो है 3 लाख वहाँ के एजेंट ने ले लिए, 3 लाख यहाँ के एजेंट ने ले लिए और उसके बाद वो उसको यहाँ बुला भी लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 4 महीने के बाद वो होटल हो गया बंद। मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं या जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किए उनके साथ जो रियल सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो होटल बंद हो गया। अब उन्होंने कहा जी जाएँ आप। अब वो क्या करे, बंदा वर्क वीज़ा निकला हुआ था उसका उस होटल के ऊपर। ठीक है, अब दूसरी जगह वो जा रहा है तो वहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, वापस पाकिस्तान जाए तो उसका पैसा ज़ाया हो रहा है। तो इस तरीके से अगर वो ओवर स्टे कर जाता है तो उसके यहाँ पे इनलीगल हो जाता है, तो वो बिल्कुल फंस जाता है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे लोग भाई यहाँ आके उसके बाद जो है वो वापस जा चुके हैं और वो पैसा उनका ज़ाया हो चुका है। तो खुदा के लिए अपना पैसा ज़ाया ना करें। ठीक है, उसका आसान तरीका मैं आपको बताया था, जो आपको बोल रहा है कि मैं माल्टा का आपको वर्क वीज़ा दे रहा हूँ, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का दे रहा हूँ, कनाडा का दे रहा हूँ, मैं आपको आयरलैंड का दे रहा हूँ। इस तरह से जो है वो 4-5 कंट्रीज़ जो अभी हॉट चल रही हैं, आप जो है वो सब जगह उसी के आपको क्लिप नज़र आ रहे हैं और बना के जो है वो ये आपको अपना चूरन बेच रहे हैं। तो उस चक्कर के अंदर बिल्कुल नहीं है। जिस कंट्री के अंदर, मिसाल के तौर पे आपका कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा आपका आयरलैंड है, उसके अलावा आपका माल्टा है। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं कि जहां वैकेंसीज निकलती हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन वो एजेंट्स के थ्रू किसी को कोई बंदे की रिक्वायरमेंट उनकी नहीं होती। वो सिर्फ अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पर अपनी वो
रिक्वायरमेंट डालते हैं कि भाई इस कंपनी के अंदर हमें ज़रूरत है, हमें फॉर एग्जांपल आईटी के लोगों की ज़रूरत है, हमें स्किल्स पर्सनस की ज़रूरत है, नॉन स्किल्स की ज़रूरत है, फैक्ट्री के अंदर ज़रूरत है, तो वो सारी आप उनकी डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर अगर जाके और वहाँ से आप अप्लाई करते हैं, अपना सीवी उनको ड्रॉप करते हैं और फिर वहाँ से अगर वो आपको देते हैं वर्क वीज़ा, तो वो ऑथेंटिक भी है, उसके अंदर आपका पैसा भी कुछ नहीं खर्च हो रहा। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो कंट्रीज़ हैं, जो उनकी ऑफिशियल कंट्री की अपनी वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको जो है वो लिंक डाल दूंगा, उससे आप जो है वो उसको क्लिक करके डायरेक्टली आपको जो भी स्किल है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, और जो है वो जिन चीज़ों के अंदर, वर्क परमिट के अंदर और बाकी बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो जो फ्रॉड कहना चाहिए या सख्त में जुमला नहीं इस्तेमाल करता, जो चीज़ें होती हैं मैं टाइम टू टाइम उसके ऊपर जो है वो वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप लोग की रहनुमाई करता रहता हूँ। तो इसलिए आप लोग प्यार करते हैं मुझसे, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, जुड़े रहें राष्ट्रीय इन्फो के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना और अपने इस चैनल का राष्ट्रीय इन्फो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह।